नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अवंतिका अकादमी के मध्य प्रदेश विशेष करंट अफेयर्स की हमारी इस कक्षा में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 के मध्य प्रदेश के 200 से भी अधिक अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की विशेष कक्षा। पीएम मित्र पार्क किस मॉडल पर आधारित है? साथियों, पीएम मित्र पार्क की स्थापना केंद्र सरकार ने धार में की थी। पीएम मित्र पार्क 5F मॉडल पर आधारित है। कैसे है साथियों? 5F को यह कवर करता है। F से फैशन, फाइबर, फॉरेन, फैक्ट्री और फार्म। फैशन, फाइबर, फॉरेन, फैक्ट्री और फार्म, इन 5F मॉडल पर यह आधारित है, जहां से निर्माण से लेकर विदेश तक सभी कार्यों को यहीं से किया जाना है। शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? साथियों, हमारा मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय रोलिंग बजट अपनाएगा। अब शून्य आधारित बजट क्या होता है? वो बजट जिसमें हर वर्ष नए ढंग से शून्य से किसी कार्य को जो है वो प्रारंभ किया जाता है। पुरानी उपलब्धियों को जो है वह एक तरफ रखते हुए नए सिरे से उसमें हर वर्ष कार्य किया जाता है। यही शून्य आधारित बजट कहलाता है। और त्रिवर्षीय रोलिंग बजट, जैसा कि ब्रिटेन जैसे देशों में यह संकल्पना अपनाई जाती है। तो मध्य प्रदेश ने 2025 का और 2026 का जो बजट बनना है वह इसी अवधारणा पर बनाया जाएगा। चकरिया क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क भंडार का अनुमान कितना है? साथियों, चकरिया क्षेत्र में हमारे यहां स्वर्ण के भंडारण जो है वह प्राप्त हुए हैं और यह 1,33,785 टन है। 1,33,785 टन का स्वर्ण भंडार चकरिया क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। चकरिया साथियों सिंगरौली में है। मध्य प्रदेश में पहली बार किस गोल्ड ब्लॉक के खनन पट्टे का निष्पादन किया गया? साथियों, मध्य प्रदेश में पहली बार हमारे यहां चकरिया गोल्ड ब्लॉक का ही जो है वह निष्पादन किया गया है। तो हमें चकरिया याद रखना है। चकरिया गोल्ड ब्लॉक का पहली बार हमारे द्वारा निष्पादन हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला नमो फ्रूट फॉरेस्ट कहां विकसित किया जा रहा है? साथियों, मध्य प्रदेश का पहला नमो फ्रूट फॉरेस्ट सागर जिले में विकसित किया जा रहा है। आंसर हमारा सागर होगा। सागर में पहला नमो फ्रूट फॉरेस्ट बनाया जाएगा। एमपी चीता ब्रांड का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, एमपी चीता ब्रांड का जो मुख्य उद्देश्य है वह हाइब्रिड बीज उत्पादन और बागवानी फसलों का विस्तार करना है। एमपी चीता ब्रांड वह ब्रांड होगा जो मध्य प्रदेश के द्वारा हाइब्रिड बीज का उत्पादन करके उस ब्रांड के रूप में बीजों को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जो ब्रांड है यह हाइब्रिड ब्रांड जो होगा आपका वह एमपी चीता ब्रांड कहलाएगा। एमपी चीता ब्रांड कहेंगे संकर बीजों के उत्पादन का प्रचार करना। एमपी चीता ब्रांड का नोडल संस्थान कौन है? साथियों, प्रदेश राज्य सहकारी और बीज उत्पादक और विपणन संघ एमपी चीता ब्रांड की नोडल संस्था है, नोडल एजेंसी है। तो प्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ जो है वह इसकी नोडल एजेंसी है। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? साथियों, विजय यादव जी जो है वह मध्य प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इन्हें राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो विजय यादव हमें याद रखना है। साइबर भारत सेतु अभ्यास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? साथियों, मध्य प्रदेश साइबर भारत सेतु अभ्यास करने वाला देश का पहला राज्य बना है जिसने केंद्र सरकार के साथ साइबर भारत सेतु अभ्यास किया है, जो मध्य प्रदेश की संस्थाओं को, शासकीय संस्थाओं को और एजेंसियों को साइबर अटैक से होने से बचाएगा और साथ ही साथ प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। तो साइबर भारत सेतु अभ्यास मध्य प्रदेश करता है केंद्र सरकार के साथ और यह देश का पहला राज्य है। सेलिंग चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित की गई है? साथियों, भोपाल में सेलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है। सेलिंग चैंपियनशिप शायद यह जल क्रीड़ा से जुड़ा हुआ जो है वह खेल है। तो सेलिंग चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित हुई है। लोक सेवकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण कोर्स तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? साथियों, हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण कोर्स तैयार करवा रहा है। 4 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए यह उपलब्ध करवा रहा है। चलो जीते हैं क्या है? साथियों, चलो जीते हैं
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म है। मध्य प्रदेश में यह फिल्म बनी है, इसलिए यह चर्चा में है। तो चलो जीते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म है। मध्य प्रदेश में नई जीएसटी की दर कब से लागू की गई है? साथियों, केंद्र सरकार ने जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की नई दर लागू की है और 22 सितंबर 2025 से मध्य प्रदेश में जीएसटी की नई दरें लागू हुई है। मध्य प्रदेश में अब मुख्यतः कितने टैक्स स्लैब लागू होंगे? साथियों, हमारे मध्य प्रदेश में अब 2 प्रकार के टैक्स स्लैब होंगे। जीएसटी ने 5, 12, 18 और 28 को समाप्त करके केवल 2 प्रकार के टैक्स स्लैब रखे हैं। तो हमारे एमपी में भी जीएसटी के 2 ही टैक्स स्लैब जो है वह लागू होंगे। अंतरराष्ट्रीय श्री राम लीला उत्सव 2025 कहां आयोजित हुआ है? साथियों, अंतरराष्ट्रीय श्री राम लीला उत्सव जो है वह भोपाल में आयोजित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का श्री रामलीला महोत्सव मनाया गया। वैसे चित्रकूट में राष्ट्रीय स्तर का श्री रामलीला महोत्सव मना है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर का श्री रामलीला उत्सव भोपाल में मनाया गया है। तो आंसर हमारा भोपाल होगा। मध्य प्रदेश के कितने टाइगर अन्य राज्यों को भेजे जाएंगे? साथियों, मध्य प्रदेश के 10 टाइगरों को 3 राज्यों में भेजा जाना है। यही केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। 10 टाइगर साथियों आपके उड़ीसा में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, इन 3 राज्यों में 10 टाइगर को भेजा जाएगा ताकि टाइगर्स की भी जैव विविधता बनी रहे। एमपी के टाइगर किन राज्यों को भेजे जाएंगे? यही आंसर है साथियों, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों में हमारे मध्य प्रदेश के टाइगर को भेजा जाना है। मिशन जीवन पर्यंत को स्कॉच अवार्ड 2025 किस कारण मिला है? साथियों, मिशन जीवन पर्यंत को स्कॉच अवार्ड 2025 दिया गया है। इसका उद्देश्य है लाडली बहना लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने हेतु, यानी कि वे लाडली बहनें 1,26,00,000 हमारे यहाँ लाडली बहना पंजीकृत है, जिनको लाडली बहना का लाभ मिलता है। तो वो 1,26,00,000 माताएं बहनें, उनको अटल पेंशन योजना से भी जोड़ने का कार्य मिशन जीवन पर्यंत ने किया है, इसीलिए इसे स्कॉच सम्मान से सम्मानित किया गया है। 12वें विज्ञान मेले का आयोजन कहां किया जाएगा? साथियों, 12वें विज्ञान मेले का आयोजन भोपाल में किया गया है। भोपाल में 12वां विज्ञान मेला आयोजित हुआ है। ई मंडी ऐप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साथियों, ई मंडी ऐप को स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अब ई मंडी ऐप को स्कॉच अवार्ड 2025 क्यों मिला है? साथियों, ई मंडी ऐप एक ऐसा ऐप है जहां पर मध्य प्रदेश की सभी 259 मंडियां, सभी 259 मंडियां जो है वह पंजीकृत है और यह किसानों को काफी मदद करता है। ई मंडी ऐप किसानों को फसलों के उत्पादन, उनकी बिक्री और मूल्य से अवगत करवाता है। ऐसे में ई मंडी ऐप को स्कॉच अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। ई मंडी ऐप से जुड़े किसानों की संख्या कितनी है? साथियों, वर्तमान में 32 लाख से अधिक किसान ई मंडी ऐप से जुड़ चुके हैं। जैसा कि हमने बताया, एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का कौन सा डिवीजन प्रदेश का पहला प्लास्टिक फ्री बना है? साथियों, एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का शहडोल डिवीजन मध्य प्रदेश का पहला प्लास्टिक फ्री बना है। तो एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का शहडोल डिवीजन जो है वह प्लास्टिक फ्री बन चुका है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किससे संबंधित है? साथियों, 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चला है और यह प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। प्रौढ़ शिक्षा वो शिक्षा होती है जो अधिकांशतः 45 से अधिक उम्र के लोगों को प्रदान की जाती है ताकि वह अपने जीवन की दैनिक गतिविधियों को बेहतर रूप से कर पाए। तो प्रौढ़ शिक्षा उल्लास कार्यक्रम प्रदान करती है। मास्टर ऑफ द बेस्ट क्राफ्ट अवार्ड से सम्मानित मध्य प्रदेश के शिल्पकार कौन है? साथियों, मास्टर ऑफ द बेस्ट क्राफ्ट अवार्ड जो है वह मोहम्मद खत्री को दिया गया है। साथियों, उज्बेकिस्तान के द्वारा मध्य प्रदेश के मोहम्मद खत्री को मास्टर ऑफ द बेस्ट क्राफ्ट दिया गया है। क्यों दिया गया है? साथियों, इनका संबंध बाग कला से है। बाग कला, जहां पर प्राकृतिक रंगों के द्वारा छापा शिल्प होती है, यह धार की कला है। तो मोहम्मद खत्री को मास्टर ऑफ द बेस्ट क्राफ्ट से सम्मानित किया गया है
और यह अभ्युदय मध्य प्रदेश के समय भी और साथ ही साथ ट्रेवल मार्ट में भी चर्चा का विषय रहे। एमपी वामसी पोर्टल किससे संबंधित है? एमपी वामसी पोर्टल, साथियों वामसी वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि यह वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन करता है। साथियों मध्य प्रदेश का जो वामसी पोर्टल है यह वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं उन सभी संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन करने का कार्य करता है और यही कारण है कि 2025 का राष्ट्रीय स्कॉच सम्मान भी इस वामसी पोर्टल को दिया गया है। तो वामसी पोर्टल का संबंध वक्फ का डिजिटलाइजेशन करना है। वक्फ क्या है साथियों? वक्फ मुस्लिम समुदाय में अल्लाह के नाम पर दान में दी गई भूमि होती है। मुस्लिम समुदाय में अल्लाह के नाम पर जो भूमि दान में दी जाती है उसे वक्फ कहा जाता है, इसे औकाफ भी कहा जाता है। यह जो भूमि है इसे औकाफ भी कहते हैं और जो व्यक्ति इसे दान देता है वह औकाफ के नाम पर वक्फ को जो है यह संपत्ति दान दे देता है, वकीफ वह व्यक्ति कहलाता है। तो वामसी पोर्टल जो है वह वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन करेगा। प्रदेश की वर्तमान में सौर ऊर्जा क्षमता लगभग कितनी हो चुकी है? साथियों हमारे मध्य प्रदेश की वर्तमान में सौर ऊर्जा क्षमता 6000 मेगावाट हो चुकी है। एमपी की सौर ऊर्जा क्षमता 6000 मेगावाट हो चुकी है और इसमें सर्वाधिक योगदान मध्य प्रदेश के नीमच जिले का है। नीमच जिले में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का योगदान है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। मध्य प्रदेश ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? साथियों हमारे मध्य प्रदेश ने 2025 को उद्योग और रोजगार के वर्ष में घोषित किया है, यानी कि 2025 का हमारा मध्य प्रदेश का जो वर्ष है वह उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है? साथियों मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,52,000 रुपए हो चुकी है। 1,52,000 मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है। आधुनिक रेल कोच का निर्माण कहां किया जाएगा? साथियों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में ब्राह्मी परियोजना के तहत आधुनिक रेल कोच का निर्माण किया जाना है। तो रायसेन के उमरिया गांव में आधुनिक रेल कोच बनाया जाएगा। भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत कितने दुग्धारू पशु प्रदान किए जाएंगे? साथियों राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में हमारे राज्य का जो दुग्ध उत्पादन है वह पूरे भारत का 9% है। राज्य सरकार चाहती है कि यह 9% से बढ़कर 20% हो जाए। तो ऐसे में राज्य सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना लेकर आई है जो किसानों को बहुत सस्ती कीमत पर यहाँ पर पशुधन उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पर अधिकतम 25 पशु जो है वह इस योजना के तहत उपलब्ध करवाए जाना है। कन्या शिक्षा परिसर का नया नाम क्या रखा गया है? साथियों कन्या शिक्षा परिसर जो बालिका शिक्षा के संस्थान होते हैं, कन्या शिक्षा परिसर, उसका नाम चेंज कर दिया गया है और अब माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर कहलाएंगे। मध्य प्रदेश के जितने भी कन्या शिक्षा परिसर हैं वह माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर कहलाएंगे। अटल स्मृति संघ का निर्माण कहां किया गया है? साथियों मुरैना के अंबाह में अटल स्मृति संघ का निर्माण किया गया है। तो मुरैना जिले का जो अंबाह तहसील है वहां पर अटल स्मृति संघ का निर्माण हुआ है। अटल जी की मूर्ति वहां पर बनाई गई है। राहवीर योजना के तहत कितनी राशि दी जाएंगी? साथियों राहवीर योजना के तहत 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएंगी। क्या है राहवीर योजना? अगर सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है और ऐसे में अगर सही समय पर उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उस अस्पताल पहुंचाने वालों को प्रोत्साहन के तहत राज्य सरकार के द्वारा एक नैतिक कार्य करने के लिए भी और औरों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भी 25,000 रुपए यहाँ पर उपलब्ध किए जाएंगे। तो राहवीर योजना के तहत अगर आप किसी व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हैं और उसकी जान बच जाती है तो 25,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है? साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध करवाने में हमारा मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। दूसरे नंबर पर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध करवाने में हासिल किया है स्थान। एक पेड़ मां के नाम 2.0 के तहत कितने पेड़ लगाए गए? साथियों मध्य प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम 2.0 के तहत राज्य सरकार ने 5,40,00,000 पेड़ लगाए हैं। एक पेड़ मां के नाम 2.0 के तहत 5,40,00,000 पेड़ हमने लगाए।
माधव राष्ट्रीय उद्यान को प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? साथियों, माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य को अब किस नाम से जाना जाएगा? साथियों, पंचमढ़ी अभ्यारण्य को राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा। पंचमढ़ी अभ्यारण्य साथियों भभूत सिंह, राजा भभूत सिंह के नाम पर जाने जाएंगे। यह जनजातीय राजा है, तो राजा भभूत सिंह के नाम पर पंचमढ़ी अभ्यारण्य आज से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में अमृत सरोवर योजना के तहत कितने नए तालाब या सरोवर बनाए जाएंगे? साथियों, मध्य प्रदेश में अमृत सरोवर योजना के तहत 1000 नए सरोवर बनाए जाने हैं। अमृत सरोवर योजना के तहत 1000 तालाब बनाना है। पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर सिटी हवाई सेवा को अनुमति देने वाला पहला राज्य कौन बना है? साथियों, मध्य प्रदेश ने पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत, जहां पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी से हवाई सेवा का यहां पर जो है वह परिवहन किया जाएगा। तो पीपीपी मॉडल पर हमारा मध्य प्रदेश हेलीकॉप्टर सेवा को अनुमति देने वाला पहला राज्य बना है। हेलीकॉप्टर आधारित हवाई सेवा पीपीपी मॉडल पर संचालित होंगी। ताइवान के साथ मध्य प्रदेश किन क्षेत्रों में साझेदारी की ओर अग्रसर है? साथियों, मध्य प्रदेश ने ताइवान के साथ एक समझौता किया है, एमओयू किया है। सेमीकंडक्टर, पीसीबी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर मध्य प्रदेश और ताइवान के बीच में समझौता हुआ है। तो मध्य प्रदेश और ताइवान सेमीकंडक्टर पर, पीसीबी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीकरणीय संसाधनों पर समझौता करके आगे बढ़ेंगे। वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए किन विभागों के बीच समझौता हुआ है? साथियों, वेलनेस अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुष विभाग और पर्यटन विभाग के बीच में समझौता हुआ है। वेलनेस को बढ़ावा देने का कार्य आयुष और पर्यटन विभाग दोनों एक साथ करेंगे। दोनों के द्वारा एमओयू साइन किया गया है। गौशालाओं में प्रति गोवंश अनुदान राशि कितनी कर दी गई है? साथियों, 2025 में सरकार ने गौशाला पर और दुग्ध उत्पादन पर अत्यधिक बल दिया है। सरकार के कार्य, सरकार की योजनाएं, सरकार की नीतियां गौशाला पर और दुग्ध अभियान और दुग्ध को उत्पादन को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा प्रभावशाली रही। तो गौशाला में प्रति गोवंश राज्य सरकार ने 40 रुपए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। यानी कि मध्य प्रदेश में हर गौशाला में हर गौ माता के लिए 40 रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो पहले 20 रुपए था, इसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। हाथी महोत्सव का आयोजन 24 से 30 सितंबर तक मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है? साथियों, हाथी महोत्सव मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हाथी महोत्सव मनाया गया और साथ ही साथ गज रक्षक ऐप भी यहां पर लॉन्च किया गया है। गज रक्षक ऐप जो हाथियों की निगरानी करेगा। तो हाथी महोत्सव बांधवगढ़ में मनाया गया। वॉश ऑन व्हील्स नवाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, वॉश ऑन व्हील्स कार्यक्रम मूल रूप से यह छिंदवाड़ा जिले में चलाया गया था और यह शौचालयों की स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी अगर आपको शौचालय की स्वच्छता की आवश्यकता है, शौचालय को स्वच्छ करवाना है, तो वॉश ऑन व्हील्स के रूप में एक टीम काम कर रही है जो आपको इस क्षेत्र में स्वच्छता प्रदान करती है। तो वॉश ऑन व्हील्स कार्यक्रम जो है वह ग्रामीण क्षेत्र में शौचालयों की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। और राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर, अभ्युदय दिवस पर वॉश ऑन व्हील्स ऐप भी लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में उमा सांझी महोत्सव का आयोजन महाकालेश्वर मंदिर में किया गया है? साथियों, मध्य प्रदेश में उमा सांझी महोत्सव का आयोजन उज्जैन में किया गया। उज्जैन में उमा सांझी महोत्सव का आयोजन हुआ है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में महाकाल महोत्सव का भी आयोजन होना है। महाकाल महोत्सव भी 2026 में मध्य प्रदेश में आयोजित होना है। भव्य रूप से इस बार आयोजित होगा। कृषि सखी कार्यक्रम का क्या प्राथमिक लक्ष्य है? साथियों, कृषि सखी कार्यक्रम जो है वह महिलाओं को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षित करने के लिए चलाया गया है। तो कृषि सखी कार्यक्रम याद रखना है, यह महिलाओं को प्राकृतिक खेती करने के लिए बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।
आयुष्मान भारत कार्ड के वितरण में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है? साथियों, मध्य प्रदेश का बालाघाट आयुष्मान भारत कार्ड के वितरण में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में 4.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित हो चुके हैं जो लोगों को स्वास्थ्य कवर उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड वितरित करने में राज्य में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क बैंक कहां पर खोला गया? साथियों, रीवा में मध्य प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क बैंक जो है वह बनाया जाएगा। एकात्म धाम का निर्माण मध्य प्रदेश के किस स्थान पर किया जाएगा? साथियों, एकात्म धाम ओंकारेश्वर में बनाया जाना है। जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में इसे ओंकारेश्वर में राज्य सरकार बना रही है, तो एकात्म धाम ओंकारेश्वर में बन रहा है। मध्य प्रदेश के किस गांव को मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है, जहां के फुटबॉल खिलाड़ी जर्मनी में ट्रेनिंग लेंगे? साथियों, मध्य प्रदेश के मिनी ब्राजील जहां के खिलाड़ी हाल ही में जर्मनी में फुटबॉल की ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, तो साथियों यह विचारपुर गांव है। विचारपुर गांव को मध्य प्रदेश का मिनी ब्राजील कहा जाता है, जहां के खिलाड़ी जर्मनी में ट्रेनिंग लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले की ग्राम पंचायत कोवा डोंगरी, सकरी और खेरी रेयत ने शराब पीने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया? साथियों, मध्य प्रदेश की मंडला जिले की यह पंचायत है और इसने यह निर्णय लिया है कि गांव में अब कोई भी व्यक्ति अगर शराब पीकर आएगा तो 25,000 रुपए का उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अच्छा प्रयास है, नवाचार है। तो मंडला जिले की यह पंचायत है जहां 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। स्टैनफोर्ड की विश्व वैज्ञानिक सूची में मध्य प्रदेश के किस संस्थान के 14 प्रोफेसर्स को शामिल किया गया है? साथियों, स्टैनफोर्ड की विश्व वैज्ञानिक सूची में मध्य प्रदेश के 14 प्रोफेसर शामिल हुए हैं जो विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसरों में शामिल है। और हमारे मध्य प्रदेश के मनित भोपाल, ये क्या है मनित भोपाल? साथियों, मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, इस संस्थान के 14 वैज्ञानिकों को शीर्ष स्टैनफोर्ड की सूची में शामिल किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में दुर्लभ स्याह गोश पाया गया है? साथियों, मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में एक दुर्लभ स्याह गोश पाया गया है। अब यह क्या है? साथियों, ये जो स्याह गोश है यह एक तरह से एक मांसाहारी प्राणी है और यह अत्यंत विलुप्त या एक दुर्लभ प्रजाति का जीव है। तो स्याह गोश जो है वह गांधी सागर अभ्यारण्य में पाया गया और जब इसकी पुष्टि मिली तो गांधी सागर अभ्यारण्य के जितने भी वन कर्मी थे सब जो है वह इस खोज में लग गए कि उसका संरक्षण बेहतर ढंग से कैसे किया जाए। तो स्याह गोश गांधी सागर अभ्यारण्य में प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश ने इसरो की सैटेलाइट इमेजनरी का उपयोग कर कुओं का सर्वेक्षण करवाया। इसमें मध्य प्रदेश में कितने कुएं प्राप्त हुए? साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने यहाँ पर कुओं का सर्वेक्षण करवाया गया और इसरो की सहायता ली। क्या बताइए हमारे यहाँ पर कितने कुएं हैं? तो साथियों, इस सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश में 7 लाख से अधिक कुएं प्राप्त हुए हैं। इसरो के सैटेलाइट इमेजनरी का उपयोग कर एमपी में 7 लाख से अधिक कुओं की जानकारी मिली है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास घोषित किया है? साथियों, मध्य प्रदेश का हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास घोषित हुआ है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास घोषित किया है। क्या कारण है? देश में और भी कई सारे अभ्यारण्य हैं, टाइगर रिजर्व है, लेकिन कान्हा ही क्यों? साथियों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे ज्यादा शाकाहारी जीवों की जनसंख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में आपको शाकाहारी जीव मिलेंगे और जब शाकाहारी जीवों की जनसंख्या सर्वाधिक है तो वहां पर बाघों के लिए भोजन की व्यवस्था ज्यादा बेहतर होगी। ऐसे में
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास घोषित किया है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? साथियों, स्मार्ट मीटर, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा स्मार्ट MPCZ ऐप लॉन्च किया गया है। स्मार्ट MPCZ ऐप जो है वह स्मार्ट मीटर के लिए लॉन्च किया है ताकि उपभोक्ताओं को आसानी हो। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या कितनी रही? साथियों, 2024 में हमारे मध्य प्रदेश में 13 करोड़ 41 लाख पर्यटक आए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। 13 करोड़ 41 लाख पर्यटक हमारे मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश में आकर उन्होंने भ्रमण किया। राज्य सरकार इसे और आगे बढ़ाना चाहती है और विगत 2025 में कई प्रयास ऐसे हुए हैं कि जब 2026 में 25 का डाटा आएगा तो संख्या जो है वह आश्चर्यचकित रहेंगी। तो 13 करोड़ 41 लाख पर्यटक हमारे मध्य प्रदेश में आए हैं। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार मध्य प्रदेश में किस फसल पर भावांतर भुगतान योजना को लागू किया जाएगा? साथियों, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल पर भावांतर भुगतान योजना को लागू किया जाएगा। भावांतर भुगतान योजना क्या है? साथियों, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का जो MSP है वह 5,328 रुपए प्रति क्विंटल है। सोयाबीन का MSP 5,328 रुपए प्रति क्विंटल है। भावांतर योजना वह योजना है कि अगर सरकार अगर जो है वह किसान 5,328 रुपए से कम में कहीं फसल बेच रहे हैं तो राज्य सरकार जो है वह उसकी भरपाई करने के लिए अतिरिक्त MSP की भरपाई के अनुसार जो है वह आर्थिक सहयोग किसानों को उपलब्ध करवाएंगी। तो मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना सोयाबीन पर लागू की गई है। 5,328 रुपए MSP है। स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत प्रदेश सरकार ने कार्यशील पूंजी राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? साथियों, स्ट्रीट वेंडर योजना जब देश में कोविड चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई थी। 10,000 रुपए रोडी पट्टी पर रहने वाले लोग जो रोजगार चलाते हैं उनके लिए, यह सड़क पर जो रोजगार स्थापित करते हैं उनके लिए चलाई गई थी। तो इसे राज्य सरकार ने 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए की राशि सरकार ने कर दी है। तो स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत सरकार ने कार्यशील पूंजी की राशि 10 से बढ़ाकर 20 की है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे आदिवासी देवलोक का संबंध किससे है? साथियों, अब आदिवासी समुदाय के लिए, आदिवासियों के लिए देवलोक बनाया जा रहा है। अब यह देवलोक क्या है? यह देवलोक जनजाति संस्कृति और देव स्थानों का संरक्षण करेंगे। यानी कि जनजाति संस्कृति और जनजातियों की जो धार्मिक आस्था के केंद्र होते हैं, जो स्थान होते हैं, ओटले जिनको कहा जाता है, या जो देवरा होते हैं, उनका राज्य सरकार संरक्षण करेंगी। मध्य प्रदेश के किस शहर में पंचकर्म और नेचुरोपैथी सेंटर खोला जाएगा? साथियों, मध्य प्रदेश के भोपाल में पंचकर्म और नेचुरोपैथी सेंटर जो है वह खोला जाना है। तो भोपाल हमारा आंसर होगा। प्रश्न रिपीट कर देते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में पंचकर्म और नेचुरोपैथी सेंटर खोला जाएगा? तो भोपाल हमारा आंसर होगा। देश का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में खोला जाएगा? साथियों, सागर में देश का पहला हिंदी मीडियम का मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के सागर शहर में खोला जाएगा, जो देश का पहला हिंदी मीडियम का होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? साथियों, स्पिरिचुअल सिटी यानी कि आध्यात्मिक शहर, मध्य प्रदेश का उज्जैन आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां पर मंदिरों का जो है वह बड़ी संख्या में यहां पर मंदिर है और साथ ही साथ एक सनातन संस्कृति का यह केंद्र भी है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के उज्जैन को ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में ग्रीन एजी परियोजना के तहत किस फसल को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है? साथियों, मध्य प्रदेश में ग्रीन एजी परियोजना चल रही है और यह ग्रीन एजी परियोजना जो है वह मोटे अनाज और कोंदो कुटकी को यहां पर इसके तहत बढ़ावा दिया जाएगा। तो ग्रीन एजी मोटे अनाज तथा कोंदो कुटकी जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है।
मध्य प्रदेश के किस शहर में 1 अक्टूबर 2025 को महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा? साथियों, हमारे इंदौर में 1 अक्टूबर 2025 को महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच खेला गया है और हमारी टीम इंडिया वुमेन्स जो है वह वर्ल्ड चैंपियन भी यहां पर बनी है। तो इंदौर के अंदर 1 अक्टूबर 2025 को महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में शनि लोक का निर्माण किया जाएगा? साथियों, उज्जैन के अंदर राज्य सरकार शनि लोक बना रही है। महाकाल लोक की तर्ज पर अब शनि लोक का भी निर्माण होना है। देश का पहला ई व्हीकल ऑटो टेस्टिंग ट्रैक मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बनेगा? साथियों, ये देश का पहला ई व्हीकल ऑटो टेस्टिंग ट्रैक होगा जो हमारे मध्य प्रदेश के पीथमपुर में बनाया जाना है। पीथमपुर में पहला ई ऑटो टेस्टिंग ट्रैक बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस संस्थान के सहयोग से प्रदेश में हैप्पीनेस का मूल्यांकन करने का कार्य किया है? साथियों, मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य में आनंद या हैप्पीनेस का मूल्यांकन करने के लिए एक आईआईटी के साथ समझौता करती है जो मध्य प्रदेश की जनता की हैप्पीनेस का मूल्यांकन करेगी। तो राज्य सरकार ने आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता एमओयू किया है जो हैप्पीनेस का मूल्यांकन करेगी, सरकार को मदद करेगी। मध्य प्रदेश के किन जिलों में ऑयल सीड हब बनाया जाएगा? ऑयल सीड हब किन किन जिलों को बनाया जाना है? साथियों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी और अलीराजपुर, ग्वालियर, शिवपुरी और अलीराजपुर को ऑयल सीड हब बनाया जाएगा ताकि खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ हमारी खाद्यान्न आवश्यकताओं को भी पूर्ण करे। तो याद रहे, ग्वालियर, शिवपुरी और अलीराजपुर को ऑयल सीड हब के रूप में विकसित किया जाना है। देश का सबसे लंबा रेल ब्रिज मध्य प्रदेश के किस जिले में बन रहा है? साथियों, यह देश का सबसे लंबा रेल ब्रिज है, केबल ब्रिज होगा। यह मध्य प्रदेश के कटनी में बनाया जा रहा है। देश का सबसे लंबा रेल ब्रिज है। मध्य प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला ओबीसीटी क्लिनिक खोला जाएगा? साथियों, मोटापे का इलाज जो है यहां पर किया जाएगा। तो ओबीसीटी क्लिनिक मध्य प्रदेश का पहला इंदौर में खोला जाना है। इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला ओबीसीटी क्लिनिक खोला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए सरकारी नौकरी में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सीधी भर्ती का निर्णय लिया है? साथियों, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वह मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां बेगा, सहरिया और भारिया को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सीधी भर्ती जो है वो उन्हें उपलब्ध करवाई जाएंगी। यानी कि जो केवल योग्यता है वह योग्यता होनी चाहिए, आपको यहाँ पर सीधी जॉब मिल जाएंगी। तो बेगा, सहरिया और भारिया को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए सीधी भर्ती का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश में विधायक निधि की राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है प्रतिवर्ष? साथियों, प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में विधायकों की निधि राशि को बढ़ाकर राज्य सरकार ने किया है। तो 5 करोड़ रुपए जो है वह प्रतिवर्ष विधायक निधि हो चुकी है। मध्य प्रदेश में काले हिरणों को संरक्षित करने के लिए किस हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी? साथियों, शाजापुर जिले में बोमा पद्धति से शाजापुर जिले के अंदर काले हिरण, कृष्ण मृग और साथ ही साथ नील गाय का संरक्षण किया गया और उन्हें गांधी सागर अभ्यारण्य और नोरादेही में उनका स्थानांतरण किया गया। 1093 जो है वह नील गाय और अन्य जीवों को अन्य स्थानों पर भेजा गया है ताकि किसानों को भी जो है वह उनकी फसलों का नुकसान ना हो। और साथ ही साथ नोरादेही में चीतों को बसाया जाना है, गांधी सागर में भी चीतों को बसाया जाना है। तो ऐसे में वहां उनके लिए भी भोजन की उपलब्धता हो। तो बोमा पद्धति का प्रयोग किया गया, बाड़ा बनाकर अफ्रीका के द्वारा इनको जो है वह संरक्षण किया गया। तो रोबिन्सन हेलीकॉप्टर का प्रयोग हुआ है। रोबिन्सन हेलीकॉप्टर जो विशेष रूप से बोमा पद्धति के द्वारा पशुओं को खदेड़कर बाड़े में उन्हें पहुंचाता है। तो याद है हमें रोबिन्सन हेलीकॉप्टर। देश का पहला गो मैटरनिटी वार्ड मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? साथियों, हरदा जिले में देश का पहला गो मैटरनिटी वार्ड खोला जाएगा। जिस तरह से महिलाओं को प्रसव के दौरान एक संस्थागत सुविधा अस्पताल के रूप में मिलती है, वैसे ही अब गौ माता के लिए भी हरदा में गो मैटरनिटी वार्ड खोला जा रहा है। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है?
साथियों वर्तमान में युवा मानसिक रूप से जो है वह ज्यादा प्रताड़ित नजर आता है, कई तरह के बोझ है, हर तरह की युवा के ऊपर जो है वह एक प्रेशर जैसा नजर आता है। तो ऐसे में अधिकांश युवा मानसिक रूप से जो है वह चिंतित नजर आता है। तो ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा युवाओं की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यारिया प्रोजेक्ट चलाया है। यारिया प्रोजेक्ट युवाओं को मानसिक रूप से बेहतर बनाएगा, प्रोजेक्ट याद रखना है, यारिया प्रोजेक्ट। और दूसरा, राज्य सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया है जो युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। क्या होगा इसके माध्यम से? जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जितने भी विश्वविद्यालय या जो कोचिंग संस्थान है, उन कोचिंग संस्थान का निरीक्षण होगा इस माध्यम से कि क्या वहां पर विद्यालयों की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ कौन से ऐसे कोचिंग संस्थान है जो पंजीकृत नहीं है, तो उनको भी यहां पर निरीक्षण के रूप में देखा जाएगा। तो यारिया प्रोजेक्ट युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाएगा। आईआईटी इंदौर द्वारा विकसित एरोविजन तकनीक का मुख्य कार्य क्या है? साथियों आईआईटी इंदौर के द्वारा एरोविजन का निर्माण किया गया है। यह क्या करेगा? साथियों यह 6 दिन पूर्व ही वायु की गुणवत्ता या एयर क्वालिटी को बता देगा। तो आईआईटी इंदौर द्वारा विकसित एरोविजन जो है वह 6 दिन पूर्व वायु की गुणवत्ता को बताने का कार्य करेगा, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रह्मा परियोजना के तहत रेल कोच का निर्माण किया जाएगा? रायसेन जिले में ब्रह्मा परियोजना के तहत रेल कोच का निर्माण किया जाना है। मध्य प्रदेश के किस शहर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 250 किलो की क्षमता वाले बम बनाने की नई फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? साथियों मध्य प्रदेश के जबलपुर में 250 किलो के बम बनाने वाली क्षमता की फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। तो जबलपुर हमारा आंसर है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्ति अभियान ने कितने करोड़ लोगों को जोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? साथियों मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत राज्य पुलिस ने 6 करोड़ 35 लाख लोगों को जोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज बुक में नाम शामिल हुआ है। मध्य प्रदेश के किस शहर में पालतू और बेसहारा पशुओं के लिए राज्य का पहला ब्लड बैंक बनाया जाएगा? साथियों मध्य प्रदेश के भोपाल में पालतू और बेसहारा पशुओं के लिए राज्य का पहला ब्लड बैंक बनाया जाना है। मध्य प्रदेश में राशन वितरण के नए फार्मूले के तहत अब उपभोक्ताओं को कितना प्रतिशत गेहूं और चावल मिलेगा? साथियों राज्य सरकार ने जो गेहूं और चावल उपलब्ध करवाया जाता है उसके अनुपात में बदलाव किया और अब गेहूं और चावल का जो फॉर्मूला होगा वह 60 और 40 होगा, यानी कि 60% गेहूं और 40% चावल दिया जाएगा उपभोक्ताओं को। पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में 10 राज्यों में कौन सा स्थान है? साथियों पेसा एक्ट यह राज्य के जनजाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में लागू होता है। मध्य प्रदेश सहित देश के 10 राज्यों में यह लागू है। दिलीप सिंह भूरिया समिति, दिलीप सिंह भूरिया हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पूर्व सांसद रहे हैं और उन्हीं की जो बेटी है श्रीमती निर्मला भूरिया जी हमारी मध्य प्रदेश सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में आया था और वर्तमान में 10 राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है जो पेसा एक्ट को बेहतर रूप से लागू करता है, जनजाति अधिकारों का संरक्षण करता है। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर स्टेच्यू मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है? साथियों पेंच टाइगर रिजर्व में कबाड़े से जो कबाड़ होते हैं, जो वेस्ट होता है, उससे विश्व का सबसे बड़ा टाइगर स्टेच्यू बनाया जा रहा है। तो पेंच टाइगर रिजर्व में यह बनने वाला है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में ऑक्सीजन बॉक्स बनाया जाएगा ताकि बेहतर ऑक्सीजन का सृजन हो? साथियों राला मंडल इंदौर ऑक्सीजन बॉक्स यहां पर इस अभ्यारण्य में बनाया जाना है। नर्मदा नदी पर चलने वाला क्रूज मध्य प्रदेश से कहां तक की यात्रा करेगा? साथियों नर्मदा नदी पर अब क्रूज सेवा भी प्रारंभ होने वाली है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको यह लेकर जाएंगी। तो क्रूज सेवा जो है वह मध्य प्रदेश में आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लेकर जाएंगी जल मार्ग के द्वारा, यानी कि जल पर्यटन का भी यहां पर
विस्तार होना है। 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की किस प्रसिद्ध विभूति का जन्म दिवस मनाया गया, जिन्हें नर्मदा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, नर्मदा पुरुष 3 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस था। साहित्यकार है, यह चित्रकार भी है। अमृतलाल बेगड़, साथियों अमृतलाल बेगड़ का जन्म दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। अमृतलाल बेगड़ जो है वह साहित्यकार है। तीरे तीरे नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा जैसी 2 महान रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई। और साथ ही साथ यह चित्रकार भी है। एमपीपीएससी में पूछा गया था कि कौन एक चित्रकार भी है, तो अमृतलाल बेगड़ साहित्यकार के साथ चित्रकार भी है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहले कूनो रिट्रीट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। साथियों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही, श्योपुर में है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, और यहां पर कूनो रिट्रीट फेस्टिवल का आयोजन होना है। चीता पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में विकसित होने वाले टाइगर कॉरिडोर किन राष्ट्रीय उद्यानों को आपस में जोड़ेंगे। साथियों, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना, इन 4 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने का कार्य टाइगर कॉरिडोर के द्वारा किया जाएगा। तो कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना को टाइगर कॉरिडोर आपस में जोड़ने वाला है। सड़कों में गड्ढों की शिकायत के निवारण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। साथियों, लोकपथ ऐप। जहां भी आपको सड़कों में गड्ढे नजर आते हैं, आप इस ऐप पर फोटो खींचकर उपलब्ध करवाएं। 7 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान सरकार के द्वारा किया जाना है, ऐसा प्रावधान है। तो लोकपथ ऐप जो है वह गड्ढों को भरने के लिए बनाया गया है, शिकायत के संदर्भ में। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला डिजिटल शहर होगा, जहां हर घर का अपना यूनिक जीपीएस एड्रेस होगा। साथियों, इंदौर देश का पहला ऐसा डिजिटल शहर बनने जा रहा है जिसकी एक अपनी डिजिटल आईडी होगी। हर लोगों का, हर मकान का एक अपना डिजिटल एड्रेस होगा, ताकि बेहतर रूप से उनकी जानकारी भी सुरक्षित हो पाए। तो इंदौर पहला ऐसा देश का शहर होगा। 5 से 6 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। साथियों, भेड़ाघाट जबलपुर में 5 से 6 अक्टूबर को नर्मदा महोत्सव मनाया जाएगा। तो 5 से 6 अक्टूबर को भेड़ाघाट में नर्मदा महोत्सव मनाया जाना है। मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। साथियों, रजत पाटीदार को मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। तो आंसर हमारा रजत पाटीदार होगा। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के अब जो है वह नए कप्तान चेंज हो चुके हैं। वेंकटेश अय्यर को कुछ दिनों के लिए, वेंकटेश अय्यर को एक विशेष ट्रॉफी के लिए जो है वह मध्य प्रदेश का वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है। तो रणजी के कप्तान हमारे रजत पाटीदार हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस सिरप के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। साथियों, राज्य सरकार के द्वारा कोल्ड रिप सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कोल्ड रिप सिरप, जिसके कारण कई बच्चों की जान चली गई। तो राज्य सरकार के द्वारा कोल्ड रिप सिरप पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश देश का पहला भी ऐसा राज्य बन गया जो सभी दवाओं पर क्यूआर कोड अनिवार्य करता है। अब मध्य प्रदेश की सभी दवाओं पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया गया है। जबलपुर के बारहा गांव में किस महान वीरांगना के नाम पर अत्याधुनिक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर खोला जाएगा। साथियों, रानी दुर्गावती, इनके नाम पर बारहा गांव में वीरांगना के नाम पर जो है वह वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर खोला जाना है, रानी दुर्गावती के नाम पर। मध्य प्रदेश में मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किन शहरों के बीच किया जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश का जो मेट्रो कॉरिडोर बनना है वह उज्जैन, पीथमपुर और इंदौर में बनना है। 20 दिसंबर से मध्य प्रदेश में भोपाल मेट्रो का शुभारंभ हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन, पीथमपुर और इंदौर, यहां पर मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो हमें याद रखना है उज्जैन, पीथमपुर और इंदौर मेट्रो कॉरिडोर होगा। वर्ष 2024 में कुल निर्यात के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला 17,830 करोड़ रुपए के निर्यात के साथ
प्रथम स्थान पर रहा है। साथियों 2024 में मध्य प्रदेश के धार जिले ने 17,830 करोड़ का निर्यात करके देश में प्रदेश का सर्वाधिक निर्यात करने वाले जिले के रूप में अपना स्थान बनाया है। तो धार जिला हमारा आंसर होगा 2024 का। श्रीनगर की डल झील में आयोजित देश के पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव। श्रीनगर की डल झील में देश का पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने कयाकिंग में स्वर्ण पदक जीता है। तो दो फैक्ट यहां से निकल कर आते हैं कि देश का पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर की डल झील में मनाया गया, और कयाकिंग में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, तो डोली विश्नोई के द्वारा कयाकिंग में गोल्ड मेडल जीता गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में 5 अक्टूबर को गौरव दिवस मनाया गया? साथियों मध्य प्रदेश के मेहर जिले में 5 अक्टूबर को गौरव दिवस मनाया गया, जहां 3500 मीटर की चुनरी माता को चढ़ाई गई थी। तो मेहर में 5 अक्टूबर को गौरव दिवस मनाया जाता है। मेहर गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 अक्टूबर को ही मेहर एक नए जिले के रूप में मानचित्र में आता है। 5 अक्टूबर 2025 को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का आयोजन कहां किया गया? साथियों 5 अक्टूबर 2025 को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश का आयोजन असम में गुवाहाटी में किया गया है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 5 अक्टूबर को असम की यात्रा पर थे, जहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश का आयोजन किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा का सचिवालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? साथियों अरविंद शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिवालय का प्रमुख बनाया गया है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? साथियों हुरून इंडिया रिच लिस्ट यह देश में अमीरों की सूची जो है वह जारी करती है। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में मध्य प्रदेश के विनोद अग्रवाल प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और साथ ही साथ यह मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दानवीर व्यक्ति के रूप में भी शामिल हुए हैं। तो विनोद अग्रवाल मध्य प्रदेश के हुरून इंडिया रिच लिस्ट में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश का वह पहला विश्वविद्यालय कौन सा होगा जो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए स्वदेशी ऐप अरट्टई का उपयोग करेगा? साथियों राजा मान सिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य भारत का जो एक तरह से व्हाट्सएप का विकल्प है अरट्टई जो व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में आया है। तो हमारे राजा मान सिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के द्वारा विद्यालय की सभी सूचनाओं का आदान प्रदान अब अरट्टई के माध्यम से किया जाना है। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंटरफेस ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? साथियों आईआईटी इंदौर के द्वारा वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंटरफेस ऐप बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? साथियों जो हमारे मध्य प्रदेश की रामसर साइट्स हैं, रामसर भूमि या इसे आप आर्द्र भूमि भी कह सकते हैं, आर्द्र भूमि की शुद्धता की जांच के लिए वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंटरफेस ऐप बनाया गया है आईआईटी इंदौर के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने खनन क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? आईआईटी धनबाद के साथ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी धनबाद से राज्य सरकार ने एमओयू साइन किया है। खनन के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना आईआईटी धनबाद के साथ राज्य सरकार का एमओयू है। सीआई की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर को ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? साथियों सीआई जो कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, उसके द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर को ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र दिया गया है। मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वह ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यह संयुक्त राष्ट्र का
सतत विकास लक्ष्य है जो 17 सूचकांकों पर आधारित है। तो यूएनओ का एसडीजी पर आधारित 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 6 अक्टूबर 2025 को कहां आयोजित किया गया? साथियों, मध्य प्रदेश के चित्रकूट में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। मध्य प्रदेश के जनजाति संग्रहालय में 8 से 12 अक्टूबर को किस समारोह का आयोजन हुआ है? साथियों, हमारे मध्य प्रदेश का जनजाति संग्रहालय 8 से 12 अक्टूबर 2025 तक पुतुल समारोह का आयोजन करता है। बहुत लोकप्रिय हुआ है और बहुत चर्चा में रहा है पुतुल समारोह। कठपुतलियों के द्वारा यहां पर जो है वह नाट्य का प्रदर्शन किया जाता है और यह काफी प्रसिद्ध रहा है। तो पुतुल समारोह का आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में 8 से 12 अक्टूबर तक। खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किस माह किया जाना प्रस्तावित है? साथियों, खेलो एमपी यूथ गेम्स, मध्य प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स जनवरी 2026 में होना है। जनवरी 2026 में खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन होना है। इस बार खेलो एमपी यूथ गेम्स में 27 खेल शामिल हैं। 27 खेलों को इसमें शामिल किया गया है और एक नए खेल के रूप में पिट्टू, जिसे सितोलिया भी कहा जाता है, बचपन में यह अक्सर खेला जाता है, सितोलिया। तो 27वें खेल के रूप में सितोलिया शामिल हुआ है। एमपी खेलो यूथ गेम्स कब होना है? जनवरी 2026 में होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश की किन विभूतियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है? साथियों, राष्ट्रीय सेवा योजना का जो पुरस्कार होता है वह निस्वार्थ जन कल्याण की भावना से जन कल्याण करने वाले लोगों को दिया जाता है, मानवता की सेवा करने वाले लोगों को दिया जाता है। राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा आयुषी सिन्हा और सौमित्र दुबे को यह सम्मान दिया गया है। आयुषी सिन्हा और सौमित्र दुबे को यह सम्मान प्रदान किया है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए आईआईटी रुड़की मदद करेगा? साथियों, मध्य प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के वातावरण का निर्माण करने के लिए, जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चल रहा है, जिसमें 5 लाख मीट्रिक टन तक हाइड्रोजन का निर्माण करने का लक्ष्य है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी ग्रीन हाइड्रोजन का वातावरण बनाया जाए। तो ऐसे क्षेत्र का निर्माण करने के लिए चंबल के बीहड़ क्षेत्रों को सुधारने का काम आईआईटी रुड़की के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जो चंबल का बीहड़ क्षेत्र है, जो एक तरह से अनावश्यक क्षेत्र के रूप में होता है, तो उसको बेहतर करके वहां हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करने वाले क्षेत्र में उसको तब्दील किया जाए। तो यह कार्य आईआईटी रुड़की के साथ हमारा मध्य प्रदेश करने वाला है। राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश की जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा है? $1.5 ट्रिलियन हमारी जीडीपी होना चाहिए। जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। यानी कि किसी एक राज्य या देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उस देश के लोगों और बाहर के भी लोगों के द्वारा जितना भी वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पाद किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वो जीडीपी कहलाता है। तो राज्य सरकार $1.5 ट्रिलियन का जीडीपी का लक्ष्य रखा है 2047 तक। मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड का नाम बदलकर अब किस महान व्यक्ति के नाम पर किया जाएगा? साथियों, मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड, इसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया जाना है। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर वर्तमान में मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सनवर पटेल हैं। सनवर पटेल मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर होगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में पितृ पर्वत पर विश्व का सबसे बड़ा धनुष स्थापित किया जाएगा? साथियों, अक्टूबर माह में मध्य प्रदेश में इंदौर के पितृ पर्वत पर, इंदौर का जो पितृ पर्वत है वहां पर विश्व का सबसे बड़ा धनुष जो है वह स्थापित किया गया है। 14 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? प्रसून जोशी को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 14 अक्टूबर को
राज्य सरकार ने प्रदान किया है। प्रसून जोशी गीतकार हैं, तो इन्हें प्रसून जोशी को यह सम्मान राज्य सरकार ने दिया है। मध्य प्रदेश में 6 से 8 अक्टूबर तक शरद उत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? साथियों 6 से 8 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के चित्रकूट में शरद उत्सव का आयोजन होना है। मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? साथियों मध्य प्रदेश में हमारे भोपाल के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पेन के सहयोग से कन्वेंशन सेंटर बनाया जाना है। वर्तमान में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में है ही, जहां पर अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं। तो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक और कन्वेंशन सेंटर जो है वह स्पेन के सहयोग से मध्य प्रदेश में बन रहा है या बनाया जाएगा। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कैंपस कहां शुरू किया गया है? साथियों मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस, क्योंकि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है वह गुजरात में है, तो उसका एक कैंपस मध्य प्रदेश के भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस भोपाल में खुला है। मध्य प्रदेश के किस शहर में नया पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? साथियों रीवा में नया पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो है वो खोला जाना है। रीवा एयरपोर्ट के रूप में भी जो है वह स्थापित हुआ है, तो ऐसे में रीवा में एक पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी यहां पर बनाया जाएगा। उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान किन फसलों में है उत्पादन के आधार पर? साथियों मध्य प्रदेश का अगर उत्पादन के आधार पर बात करें तो दलहन में हम पहले स्थान पर हैं, मसालों में भी हम पहले स्थान पर हैं, टमाटर में भी हम पहले स्थान पर हैं, और साथ ही साथ औषधि फसल भी यहां पर हम जोड़ सकते हैं, औषधि फसलें। तो दिए गए ऑप्शन में उत्पादन के आधार पर हम दालों में, मसालों में, टमाटर में पहले स्थान पर हैं। हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? साथियों मणिकर्णिका गौड़ इंदौर से है यह, और इनके द्वारा हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। तो नाम हमें याद रखना है, मणिकर्णिका गौड़ जिम्नास्टिक से है यह, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मध्य प्रदेश का पहला मियावाकी पद्धति का जंगल कहां बनाया जाएगा? साथियों जबलपुर के अंदर प्रदेश का पहला मियावाकी पद्धति का जंगल बनाया जाना है। अब मियावाकी पद्धति का जंगल क्या होता है? साथियों यह जापान की पद्धति है, जहां पर कम क्षेत्र में अधिक घनत्व में जंगलों का या वनों का जो है वह निर्माण होता है, कि कम घनत्व में अधिक से अधिक विविधता वाले, अलग अलग विविधता वाले पौधे जो है वह उगाए जाते हैं, कम घनत्व में अधिक वन। तो यह मियावाकी पद्धति है और यह जापान की है, और जबलपुर के अंदर इस पद्धति से, मियावाकी पद्धति से वनों का निर्माण जो है वह जंगल का हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस कर्मचारी की मृत्यु पर दी जाने वाली सद्भावना राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? साथियों राज्य पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को 5 लाख रुपए की सद्भावना राशि मृत्यु के पश्चात जो है वह देने का निर्णय किया है, कि यह 5 लाख रुपए सद्भावना राशि के रूप में दिए जाएंगे। मिशन जीवन पर्यंत, जिसे हाल ही में स्कॉच अवार्ड दिया गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले से यह संबंधित रखता है? साथियों मिशन जीवन पर्यंत यह दतिया जिले में चलाया गया है, और दतिया जिले के मिशन जीवन पर्यंत को स्कॉच सम्मान 2025 मिला है। स्कॉच अवार्ड 2025 दतिया जिले का मिशन जीवन पर्यंत, मिशन जीवन पर्यंत स्कॉच सम्मान से इसे सम्मानित किया है। जिला हमें याद रखना है दतिया। मध्य प्रदेश के किस शहर में वेदांत विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? साथियों हमारे उज्जैन में ही अवंतिका में, जहां हमारा संस्थान है अवंतिका उज्जैन में, वेदांत विश्वविद्यालय बनाया जाना है। मध्य प्रदेश के अमझेरा में निम्नलिखित में से कौन सा लोक बनाया जाएगा? साथियों मध्य प्रदेश के अमझेरा में श्री कृष्ण रुक्मणी लोक बनाया जाना है। राज्य सरकार अमझेरा में, जो कि धार जिले में आता है,
राजा बख्तावर सिंह जो है वह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महान वीर, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था 1857 के संग्राम में। तो राजा बख्तावर सिंह की रियासत है अमझेरा, धार जिले में। तो धार जिले में श्री कृष्ण रुक्मणी लोक बनाया जाना है। जाना पाओ जो परशुराम जी की जन्मस्थली माना जाता है, यहां किस लोक का निर्माण किया जाएगा? साथियों, यहां पर सुदर्शन लोक बनाया जाना है। परशुराम जी की जन्मस्थली है यहां पर सुदर्शन लोक भी जो है वह बनाया जाएगा जाना पाओ पर। कुनो के बाद अब किस टाइगर रिजर्व में नामीबिया से आए चीतों को बसाने की योजना है? साथियों, मध्य प्रदेश में कुनो हमारे मध्य प्रदेश में जो है वह चीतों का पहला स्थान था, कुनो। अब जो है वह गांधी सागर अभ्यारण्य, यहां भी नामीबिया के चीतों को बसाया जाना है। तो आंसर हमारा जो है वह नोरादेही टाइगर रिजर्व होगा, क्योंकि कुनो जो है वो हमारा दूसरा था। नोरादेही जो है वो इसका आंसर होना है, क्योंकि कुनो के बाद अब किस टाइगर रिजर्व में नामीबिया से आए चीतों को बसाया जाएगा? तो जी बिल्कुल सही है ना, नोरादेही टाइगर रिजर्व। क्योंकि पहला जो है हमारा कुनो राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर आपके चीते हैं। दूसरा हमारा जो स्थान है वह आपका गांधी सागर अभ्यारण्य है। गांधी सागर अभ्यारण्य ये दूसरा चीतों का आवास है। और जो तीसरा आवास होने वाला है वह नोरादेही अभ्यारण्य होने वाला है। नोरादेही अभ्यारण्य, यहां पर चीतों को बसाया जाना है। तो तीसरा आवास जो होगा हमारा नोरादेही टाइगर रिजर्व होगा। मध्य प्रदेश का पहला हाइब्रिड ज्वार किस विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया? साथियों, मध्य प्रदेश का पहला हाइब्रिड ज्वार होगा ये, जो एक तरह से जैव ईंधन का भी कार्य करेगा। जैव ईंधन के रूप में हाइब्रिड ज्वार का उपयोग किया जाएगा, खाने के साथ साथ जैव ईंधन का भी। तो यह राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर हाइब्रिड ज्वार का निर्माण करता है। 10 अक्टूबर से 3 दिवसीय यंग थिंकर्स वैचारिक महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया? साथियों, 10 अक्टूबर से 3 दिवसीय यंग थिंकर्स वैचारिक महाकुंभ का आयोजन उज्जैन में हुआ था। उज्जैन के अंदर यंग थिंकर्स वैचारिक महाकुंभ का आयोजन हुआ, जहां पर युवा पीढ़ी के प्रसिद्ध लोग हर क्षेत्र से, चाहे उद्योग हो, फिल्म जगत हो, या कला हो, या विज्ञान हो, उन्होंने आकर अपने विचार रखे कि युवा जो है वह राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान दे सकता है। विवेक अग्निहोत्री जो है वह प्रसिद्ध अभिनेता डायरेक्टर, वह भी यहां पर आए थे। तो यंग थिंकर्स वैचारिक महाकुंभ का आयोजन उज्जैन में हुआ है। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का आयोजन 11 से 13 अक्टूबर को कहां हुआ? बहुत प्रसिद्ध हुआ है हमारा ट्रेवल मार्ट भोपाल में। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का आयोजन 11 से 13 अक्टूबर तक भोपाल में आयोजित हुआ है। देश का एकमात्र करवा चौथ मंदिर मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? साथियों, यह भोपाल की कोलार पहाड़ी पर है। देश का एकमात्र करवा चौथ मंदिर है यह मध्य प्रदेश की कोलार पहाड़ी पर। अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां किया गया? इंदौर में हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव 2025। सोयाबीन की एमएसपी याद रखना है 5,328 रुपए। तो अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का आयोजन अक्टूबर 2025 में इंदौर में हुआ है। हार्ट ऑफ इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब 2025 का आयोजन अक्टूबर माह में कहां किया गया? साथियों, यह मुंबई में हुआ है। मुंबई में हार्ट ऑफ इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब 2025 हुआ है। एमपी में अपॉर्चुनिटी का जो आयोजन हुआ था वह असम में हुआ था, गुवाहाटी में। और यहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन एमपी, तो वो हमारा आंसर गुवाहाटी होगा। कि जब आपसे पूछा जाए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन एमपी, तो आंसर गुवाहाटी। और हार्ट ऑफ इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, आंसर मुंबई। मुंबई में जो है वह यह हुआ है हार्ट ऑफ इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब। ग्वालियर नगर निगम द्वारा 13 से 20 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले विशेष स्वच्छता अभियान का क्या नाम है? साथियों, ग्वालियर नगर निगम के द्वारा 13 से 20 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान चलाया, स्वच्छ दिवाली 1 रुपए वाली।
साथियों स्वच्छ दिवाली 1 रुपए वाली अभियान चलाया कि आपके घर से निकलने वाला जितना भी वेस्ट है जो दीपावली पर साफ सफाई में निकलता है उसे नगर निगम जो है वो प्राप्त करेगा और उसे पुनः उपयोग के लायक बनाकर जरूरत वर्ग के लोगों को 1 रुपए में उपलब्ध करवाएगा। तो हमारी दिवाली 1 रुपए वाली या स्वच्छ दिवाली 1 रुपए वाली कार्यक्रम ग्वालियर के द्वारा चलाया गया। मध्य प्रदेश में 12 से 14 अक्टूबर तक और 2025 तक कितने जिलों में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया गया? साथियों 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक मध्य प्रदेश के 18 जिलों में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया है। तो हमें याद रखना है 12 से 14 अक्टूबर तक चला है, 18 जिलों में इसे चलाया गया है। आधिकारिक रूप से किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अब सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कर दिया गया? साथियों विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया गया है। कब हुई है इसकी स्थापना? 1957 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो अब विक्रम नहीं कहा जाएगा, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है? साथियों जब से मध्य प्रदेश में नशीली दवा और साथ ही साथ जो कोल्ड सिरप के दौरान जो एक दुर्घटना घटी है जहां पर कई लोगों की बच्चों की जान चली गई, तो ऐसे में राज्य सरकार ने इन नशीली दवाओं पर नियंत्रण रखने के लिए हमारे मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में एक विशेष निगरानी समिति का गठन किया है। तो नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अनुराग जैन जो कि मुख्य सचिव है उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस शहर में 30 लाख टन की क्षमता के अत्याधुनिक दुग्ध चूर्ण संयंत्र या मिल्क पाउडर प्लांट का शुभारंभ किया है? साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में अत्याधुनिक दुग्ध चूर्ण संयंत्र का जो है वो उद्घाटन किया है। यह 30 लाख टन की क्षमता का है। यहां पर दूध का पाउडर बनेगा जो दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश में एक बड़ा योगदान देगा। तो इंदौर हमारा आंसर है। चंबल अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में किस शहर में किया गया? चंबल की तस्वीर बदलने के लिए, चंबल की पहचान बदलने के लिए ग्वालियर में चंबल अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन हुआ है। पेंच टाइगर रिजर्व में हाल ही में कौन सा विलुप्त प्राय जीव देखा गया? मंकी अर्व वीवर स्पाइडर। साथियों मंकी अर्व वीवर स्पाइडर है। यह ऐसा स्पाइडर है जब शिकार यह करता है तो शिकार करने के दौरान यह मंकी जैसी संरचना बना लेता है, मकड़ी जिसे कहा जाता है। तो इसलिए एक विशेष इसकी जो है विशेषता है। तो मंकी अर्व वीवर स्पाइडर जो है वह पेंच टाइगर रिजर्व में पाया गया है। इसे हॉरर स्पाइडर भी कहा जाता है। डरावना दिखता है यह, इसलिए इसे हॉरर स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ट्रेवल फूड प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करली टेल्स इसके साथ राज्य सरकार ने ट्रेवल फूड प्लेटफॉर्म है यह, तो इसे जो है वह एमओयू किया है, समझौता किया है। तो आंसर हमारा करली टेल्स होना है। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार कार्गो हवाई सेवा शुरू होने जा रही है? जबलपुर में पहली बार कार्गो हवाई सेवा शुरू हो रही है, जहां पर अब हवाई सेवा के माध्यम से भी हम हमारे सामानों का निर्यात कर पाएंगे, उत्पादों का निर्यात हो सकेगा। तो मध्य प्रदेश का पहला कार्गो हवाई सेवा जबलपुर से शुरू हुआ है। 12 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के किस जिले में समरसता सम्मेलन का आयोजन हुआ है? साथियों भोपाल में समरसता सम्मेलन मनाया गया। 12 अक्टूबर को क्यों मनाया गया? महर्षि वाल्मीकि के प्रकटोत्सव के अवसर पर यह मनाया गया है। तो समरसता का अर्थ होता है कि लोगों के मन में जातिवाद जैसी कोई भावना ना रहे, हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जो है वह भाईचारे का भाव रखे, मानवता के रूप में हम एक दूसरे के साथ अपनत्व के भाव से रहे, तो यही समरसता कहलाता है। तो भोपाल में समरसता सम्मेलन का आयोजन हुआ है।
ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार की गई तुलसी की नई किस्म का क्या नाम है? साथियों, ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया विश्वविद्यालय ने तुलसी की एक नई किस्म बनाई है जिसका नाम है राजविजय। राजविजय यह तुलसी की नई किस्म है जिसकी विशेषता जो है वह अत्यधिक तेल का उत्पादन करना। यहाँ पर बीज जो है वह काफी महत्वपूर्ण होते हैं इस किस्म के, जो तेल यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो है वह निकलता है, तो औषधि गुण भी इसका है, तो तेल का उत्पादन अधिक होगा। राजविजय तुलसी की नई किस्म है, राजमाता विजया राजे विश्वविद्यालय ने बनाई है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में अंतरराष्ट्रीय स्तर का ओपन म्यूजियम बनाया जा रहा है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार, 2010 में इसकी स्थापना हुई है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में ओपन म्यूजियम बनाया जाएगा। अक्टूबर 2025 में विधि विशेषज्ञों की अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? साथियों, इंदौर में हुआ था। विधि विशेषज्ञों की एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जो है वह इंदौर में किया गया, तो आंसर हमारा इंदौर होगा, जहां पर विधि लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोगों को कानूनी सहायता प्राप्त हो, इसलिए यह आयोजन हुआ था। अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी विधि विशेषज्ञों की, तो इंदौर हमारा आंसर है। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? साथियों, 230 विधानसभा में या 230 सदस्यों में मध्य प्रदेश में 27 महिला विधायक है। 27 महिलाएं विधायक हैं, डाटा हमें याद रखना है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मध्य प्रदेश से महिला सांसदों की संख्या कितनी है? साथियों, मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं, 6 महिला सांसद है, जो दर्शाता है कि महिला का राजनीति में कितना प्रतिनिधित्व है। 29 में से 6 महिलाएं सांसद है मध्य प्रदेश से। हाल ही में चर्चा में रहा मेघनाथ घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों, धार जिले में है यह मेघनाथ घाट। यहीं से आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहीं से जो है वह जाने के लिए यहीं से जो है वह आपको बैठना होगा, तो मेघनाथ घाट है, यहीं से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा होगी आपकी। धार जिले में है मेघनाथ घाट, हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश में बाघों की अगली गणना किस वर्ष की जाएंगी? 2026 बाघों की गणना का वर्ष है। 2026 में बाघों की गणना की जाना है। वर्तमान में 785 बाघ हमारे मध्य प्रदेश में है। 785 बाघ है हमारे मध्य प्रदेश में। देश का सबसे बड़ा बाघ हमारे मध्य प्रदेश का है। टाइगर रिजर्व सर्वाधिक हमारे यहाँ है। तो 2026 में बाघों की गणना होनी है। किस ऐप का इसमें प्रयोग होता है? तो एम स्ट्रिप ऐप जो है वह, इसके द्वारा बाघों की गणना का डाटा रखा जाता है। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार कुल निर्यात के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 11वां स्थान है। मध्य प्रदेश ने 2025 में अपने कुल निर्यात को जो है वह देश में 11वें स्थान पर रखा है। सर्वाधिक निर्यात में हम 11वें नंबर पर आते हैं, तो 11वां नंबर है हमारा। वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी है? साथियों, मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा की सीटें हैं। 11 राज्यसभा की सीटें हैं, उसमें से 3 महिला सांसद है, तो आंसर हमारा 3 होगा। 3 महिला सांसद हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा में है। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध मंदिर में भगवान श्री राम को गॉड ऑफ ऑनर या सशस्त्र सलामी दी जाती है? साथियों, श्री राम राजा मंदिर ओरछा। श्री राम राजा मंदिर ओरछा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को एक राजा के रूप में गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ट्रेवल मार्ट 2025 में चर्चा में रहे मोइनुद्दीन खत्री का संबंध किस कला से है? साथियों, इनका संबंध बाघ प्रिंट कला से है। बाघ कला से इनका संबंध है। बाघ कला धार जिले की प्रसिद्ध कला है, जहां प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके जो है वह वस्त्रों का छापा जो है वह किया जाता है। देश में दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है।
हमारा मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सर्वाधिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो परिवहन विभाग है, देश का पहला ऐसा परिवहन विभाग है जिसने अपने 52 क्षेत्रों में फेसलेस सुविधाएं उपलब्ध करवाई है कि आपको परिवहन विभाग की सेवा प्राप्त करने के लिए कार्यालय में जाने की भी जरूरत नहीं है। 52 क्षेत्र ऐसे हैं परिवहन विभाग के जहां फेसलेस आपका ऑनलाइन काम हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश साथ ही साथ देश में दस्तावेजों का डिजिटलन करने में भी पहला राज्य है। मध्य प्रदेश के किस शहर में वंदे भारत एक्सप्रेस का फुल मेंटेनेंस हब बनाया जाएगा? भोपाल में बनाया जाना है। भोपाल में वंदे भारत का फुल मेंटेनेंस हब बनाया जाना है। देश का सबसे बड़ा रविदास संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां बनाया जा रहा है? साथियों, यह सागर में बनना है। संत रविदास जी महाराज का संग्रहालय भी बनना है और मंदिर भी वहां पर बनाया जा रहा है। तो मंदिर और संग्रहालय दोनों सागर जिले में बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का परख ऐप निम्न में से किससे संबंधित है? साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करता है परख ऐप। हाल ही में चर्चा में रही बोमा पद्धति का मुख्य संबंध किससे है? वन्य जीवों विशेषकर चीतल हिरण को पकड़ने और स्थानांतरित करने की टेक्निक, जैसा हमने आपको बताया कि शाहजहांपुर में बोमा पद्धति का प्रयोग किया गया, तो वन्य जीवों को पकड़कर अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में भगवान शिव जी की कलचुरी कालीन अर्ध नारीश्वर की दुर्लभ मूर्ति प्राप्त हुई है? दमोह में हुई है। दमोह जिले में मध्य प्रदेश में भगवान शिव जी की कलचुरी कालीन अर्ध नारीश्वर की मूर्ति 2025 में मिली है। संजय ऐप जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, क्या कार्य है इसका? साथियों, संजय ऐप सड़क सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आपको सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में यह अवगत करवाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 16 अक्टूबर 2025 को किस संस्थान के साथ एमओयू साइन किया है? आईआईटी मद्रास के साथ किया है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एमओयू साइन किया गया है आईआईटी मद्रास के साथ। अक्टूबर 2025 में जल बिहारी मेले का आयोजन छतरपुर में किया गया है। 2025 अक्टूबर में जल बिहारी मेला छतरपुर में आयोजित हुआ है। निम्न में से किस फसल को किंग ऑफ मिलेट्स कहा जाता है? साथियों, ज्वार को कहा जाता है। ज्वार की फसल किंग ऑफ मिलेट्स कही जाती है या यह मोटे अनाज की रानी कही जाती है? तो मिलेट्स, किंग ऑफ मिलेट्स, आप ज्वार आंसर लगाएं। ज्वार को किंग ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। आदि कर्म योगी अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले को सम्मानित किया गया? साथियों, आदि कर्म योगी अभियान में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अलीराजपुर को सम्मानित किया गया है। आदि कर्म योगी अभियान जनजाति समाज में बेहतर कार्य करने के लिए चलाया गया है। परिक्रमा कृपासार निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है? साथियों, परिक्रमा कृपासार कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी की रचना है। नर्मदा मैया की परिक्रमा के अनुभवों को साझा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी उन्होंने यह भेंट की है, इसलिए चर्चा में आई। मध्य प्रदेश में जी हब शहरों के निर्माण हेतु गठित संचालन समिति के अध्यक्ष है मुख्य सचिव अनुराग जैन। मध्य प्रदेश में जी हब शहरों का निर्माण किया जाएगा। इन जी हब शहरों के निर्माण की निगरानी के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रांति गौड़ का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट में इनका जो है वह T20 वर्ल्ड कप जीतने में भी योगदान रहा है। तो क्रांति गौड़ हमारी क्रिकेट से है, मध्य प्रदेश की बेटी है और छतरपुर जिले से आती है। छतरपुर जिले से यह आ रही है। नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आदि कर्म योगी अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा स्थान मिला है। साथियों, आदि कर्म योगी अभियान में मध्य प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला है। तो पहला किसे मिला है? पहला आंध्र प्रदेश को मिला है।
आंध्र प्रदेश आदि कर्मयोगी अभियान में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर हमारा हृदय प्रदेश है और तीसरे स्थान पर बिहार है। केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में समूह ए के राज्यों में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? साथियों, पहला स्थान मिला है। केंद्रीय खनन मंत्रालय के द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में राज्य खनन तत्परता सूचकांक में समूह ए में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। हमने 29 खनिजों की नीलामी की है। 29 खनिजों की नीलामी करके हम प्रदेश, हमारा देश में पहले स्थान पर आया है। तो ये साथियों हमारे मध्य प्रदेश के 200 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो हम आपके लिए लेकर आए। कल आएंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।